सारा शहाना को कॉल करती और उसको कहती कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर शहाना कहती, अब आखिर कौन सा नया तमाशा या नया गुल खिलाने की कोशिश कर रही हो जो तुम मुझसे बात करना चाहती हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सारा कहती है कि बहुत जल्द मैं आपके घर से यहाँ से चली जाऊँगी। हम लोग भी इधर कुछ नहीं रहना चाहते, हमारी भी मजबूरी है, बस मुझे कुछ देर का वक्त दीजिए और आप अपने घर में वापस आइए। जिसको सुनकर शहाना कहती है, हाँ भाई, अपना बदला तुम ऐसे ही चुकाओ, यानी कि इतने सालों की मेरी मेहनत का यही सिला मुझे मिलना चाहिए था। खैर, मैं इतनी भी नहीं हूँ कि आप लोगों को इस घर से बाहर निकाल दूँ, मैंने तो उस दिन गुस्से में कह दिया था। बहरहाल, क्योंकि वो जो चाहती थी वो असल में जा रही है दुरैया के घर। वो दुरैया के घर में पनाह लेना चाहती है और अपनी बेटी पर नज़र रखना चाहती है, क्योंकि अंदर से तो वो समझ रही है कि बेटी की बुनियादें हिलती हुई उसको नज़र आ रही हैं और उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा देर नहीं टिक सकती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वो जानबूझकर सारा को कहती है कि नहीं, आप लोग उधर रह सकते हो, कोई मसला नहीं है। खैर, आप देखेंगे कि सारा जो है अब भरपूर कोशिश करने वाली है कि वो इधर ना ही रहे, क्योंकि अब इस चीज़ में इसकी मदद करेगा तो दानियाल करेगा। दानियाल उसका साथ देगा और उसको कहेगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं आपके लिए बहुत जल्द इस घर का इंतज़ाम भी कर लूँगा। जिसकी वजह से सारा पहले तो नहीं मानेगी और कहेगी नहीं, इतनी ज़्यादा मेहरबानियाँ मुझ पे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। खैर, आप देखेंगे क्योंकि सारा जानती है कि पहले ही उसके ऊपर क्या क्या तोहमतें लगी हुई हैं और क्या क्या उसके साथ हुआ है, क्योंकि मज़ीद इस तरह की कोई भी बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। खैर, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है दुरैया, क्योंकि दुरैया को कॉल कर करके मार दिया है, खपा दिया है उस इंसान ने। इसलिए वो इस बात से शदीद टेंशन में आ चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कैसे इन हालातों का मुकाबला करे। अपनी माँ को भी नहीं बता सकती है, क्योंकि उसने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। जैसे ही वो नौशी को कॉल करती है और नौशी को कहती है कि तुम मेरी मदद करोगी, इस पर नौशी साफ जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता तल्लुक वास्ता नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे कॉल ना करो। क्योंकि नौशी समझ रही है कि इसकी वजह से वो बुरे तरीके से फंस जाएगी, इसलिए वो उससे अवॉइड ही कर रही है और उसको कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि दुरैया इसको कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बीच राह में नहीं छोड़ सकती हो। याद करो, तुमने ही तो मुझे शाहरुख से मिलवाया था। जिसकी वजह से आप देखेंगे वो कहती है कि तुम ये बात बार बार करना बंद करोगी कि नहीं करोगी। मैंने तुम्हें ये थोड़ा कहा था कि तुम इस हद तक गिर जाओ, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करवाई थी, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, और तुम वैसे भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं। तुम्हारे सारे हालातों से मैं बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ और तुम जानती हो कि तुम क्या क्या करके आई हुई हो, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात बड़ी ऐसी बात मेरी निकली तो देख लेना कि तुम्हारा मैं वो हशर करूँगी सारे ज़माने में कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी और वहाँ पर रहने के काबिल नहीं रहोगी। बेहतर यही है कि मेरे मामलात से दूर रहो और मुझसे भी दूर रहो तो ही बेहतरी है, वरना तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो सकती है और मेरे लिए भी मुश्किल हो सकती है। इस पर दुरैया उसको तसल्ली देती और कहती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कोई भी भड़कावा नहीं दे रही, मैं तो सिर्फ तुमसे मदद मांग रही थी, लेकिन तुमने तो साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी सारी ज़िंदगी की हुई मेहनत का क्या सिला दिया, क्या दोस्ती का सिला दिया। इस पर आप देखेंगे कहती है कि नहीं, तुमसे दोस्ती करना बेहतर नहीं है, क्योंकि तुमसे अगर मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी तो तुम बाजू ही पकड़ लेती हो बंदे का, इसलिए बेहतर है कि तुम बाजी मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना एक पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा है, इसलिए मैं कुछ शहाना ने कसम खा रखी है कि वो सारा को चैन से जीने नहीं देगी और उसकी हर राह में रुकावट बन के रहेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ को ये बात समझ नहीं आ रही। सारा की माँ समझ रही है कि शहाना उन लोगों की बहुत ज़्यादा हमदर्द है और उसके बाप के बाद सिर्फ वही है जो उनका ख्याल रख सकती है। वो सिर्फ इस बिना पर वो उसकी बात को नहीं टाल रही और शहाना की बात को बहुत अहमियत दी जा रही है, लेकिन जैसे ही सारा रिश्ते से इनकार कर देती और कहती है कि आइंदा से इस किस्म के रिश्ते यहाँ पर मत लेके आइएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं
آپ کی انسلٹ کروں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئندہ سے یہ کام ادھر مت کرنا۔ جس کو سن کر شاہانہ کو کافی غصہ آتا ہے، کہتی ہے کہ تم مجھے آخر سمجھ کیا رہی ہو؟ ایک تو آپ لوگوں کا بھلا چاہو تو ایک دوسرا آپ اوپر سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، یعنی کہ کافی زیادہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن سارا کی ماں سارا کو ہی ذلیل کرتی ہے، کہتی ہے کہ آخر کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ کیوں تم نے اس طرح کا قدم اٹھایا؟ تمہیں نہیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، بلکہ تم نہیں جانتی ہو کہ یہ دنیا کیا کر سکتی ہے، کیا کر رہی ہے، اور تمہیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ اگر اس سمے کوئی ہمارا ساتھ دے رہا ہے تو تم اس کو بھی جھٹلا رہی ہو، اس کو بھی اپنے آپ سے دور کر رہی ہو۔ جس کو سن کر سارا کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ پر، کہ آپ کو بالکل بھی اللہ پر یقین نہیں ہے۔ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑ چکی ہیں ہاتھ دھو کے کہ یہی آپ کے سارے کام کرنے والی ہیں؟ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ میں آپ کو صاف صاف بتا دیتی ہوں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ صرف اور صرف ہمارا تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ شاہانہ جان وہی ہیں جو ہمارے سے بدلہ لینے پر تلی ہوئی تھی، اور وہی بدلے وہ آج لے رہی ہیں۔ لیکن آپ ان بدلوں کو نہ جانے محبت کیسے تصور کر سکتی ہیں؟ جس پر اس کی ماں خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کیا کروں یا کیا نہ کروں، کیونکہ میں بھی اب تنگ آ چکی ہوں ان حربوں سے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہتی ہے کہ انہوں نے وہاج کے جا کے اتنے برے کان بھرے ہیں، اور وہاج نے مجھے آفس میں آ کے اس قدر ذلیل کیا ہے اور کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جیسا جو بھی رشتہ ہے مجھے ماننا ہوگا اور ہاں کرنی ہوگی۔ مجھے آپ بتائیے ایک بات کہ ان کا کیا تک بنتا ہے کہ یہ ہر جگہ جا کر ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے کی ٹیکنیکیں ڈھونڈتی رہتی ہیں اور جا جا کر ہر جگہ پر باتیں کرتی ہیں۔ آخر کب تک ان کا یہ سسٹم چلے گا؟ آپ کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی، آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا، بلکہ اللہ کے بعد اپنی بیٹی پہ بھی یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ میں کر لوں گی جو میں نے کرنا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں سے مت ڈریں، کیونکہ میں اب ان لوگوں کی باتوں سے ہرگز ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں جو کر رہی ہوں میں ٹھان کر ہی رہوں گی۔ اب میں ان لوگوں کی باتوں، ان لوگوں کی دھمکیوں میں بالکل بھی نہیں آنے والی ہوں۔ آپ کیوں اپنی زندگی کو بیکار بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ کے؟ یہ لوگ تو کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج اتنے سالوں میں جو لوگ خوش نہیں ہوئے وہ کیسے آپ لوگوں سے خوش ہو سکتے ہیں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اس ارادے کو بدل ڈالیں اور سارا جو کام ہے وہ ختم کر ڈالیں ان کا۔ آگے سے وہ کہتی ہے اس کی ماں، چلو دیکھتے ہیں، تم پہ بھی یقین کر کے دیکھتی ہوں کہ تم کیا کرتی ہو۔ ایسی بات سارا نہیں ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حالات بہت سخت جا رہے ہیں۔ میں بس حالاتوں سے ڈرتی ہوں کہ کوئی 19-20 ہوگی تو مسئلہ بن سکتا ہے اور ساری بات تمہارے اوپر ہی آ سکتی ہے، اور میں یہ بات نہیں چاہتی کہ تمہارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے یا تمہارے بارے میں کوئی بات کرے۔ اس لیے میں تمہیں یہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔